मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का सैम्पल पेपर जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड नंबर 165 का है। और ये सैम्पल पेपर आपको दिया हुआ है। ये टोटल मैक्सिमम मार्क्स 50 का है और ये 2 घंटे का पेपर रहेगा। जैसा कि इसमें टोटल 7 इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं और इसमें टोटल 10 जो है MCQ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन नंबर ए में डैश रिफर टू गैप बिटवीन द दोज हु हैव एक्सेस द टेक्नोलॉजी एंड दोज हु डू नॉट, यानी कि जो कौन से ऐसे पर्सन हैं जो कि जैसे मान लिया अर्बन एरियाज़ में, शहरी क्षेत्र में क्या होता है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है और रूरल एरियाज़ में डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया जाता है। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए है डिजिटल डिवाइड बोलेंगे, या डिजिटल यूनिटी बोलेंगे, या फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बोलेंगे, या प्राइवेसी बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, डिजिटल डिवाइड बोलेंगे। क्योंकि हम देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में दोनों में अंतर है। वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, वहाँ पे इंटरनेट ज़्यादा तरीके से लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं, और शहर में बहुत सारी जो फैसिलिटी मिलती है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पाते हैं। तो इस टर्म को बोलेंगे डिजिटल डिवाइड बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ दिस एज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ई गवर्नेंस वेबसाइट। तो आपको बताना है कि ई गवर्नेंस की कौन सी ऐसी वेबसाइट है। तो ऑप्शन नंबर ए है amazon.com, ये तो प्राइवेट वेबसाइट है। cbsc.nic.in ये भी प्राइवेट वेबसाइट है, और brainly.gov.in ये भी प्राइवेट वेबसाइट है। आपका india.gov.in ये क्या है, गवर्नमेंट वेबसाइट है। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल इज नॉट एन ई कॉमर्स वेबसाइट। कॉमर्स का मतलब क्या होता है, व्यापार। कौन सा ऐसा जो है ई कॉमर्स की यानी कि व्यापार के लिए वेबसाइट नहीं है। तो स्नैपडील हम जानते हैं, स्नैपडील से हम कोई भी सामान खरीदते हैं, अमेजन से, मंत्रा से। तो ये सब क्या है, ये व्यापार करने के लिए वेबसाइट है, लेकिन दीक्षा जो है ये ई कॉमर्स की वेबसाइट नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं, विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू सेंड एन ईमेल ओवर अ नेटवर्क। कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो कि ईमेल सेंड करते समय हमें प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल, जो कि हम जो है कोई भी फाइल ट्रांसफ़र करते हैं तो उस समय वो फॉलो होता है, जिसको हम कहते हैं सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं, SMTP कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर द MMS मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया होता है ये, MMS का मतलब मल्टीमीडिया कंटेंट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेंड मल्टीमीडिया कंटेंट। यानी MMS जब होता है तो मल्टीमीडिया कंटेंट, यानी मल्टीमीडिया में जैसे इमेजेस, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ जो है कोई भी सेंड करना होता है तो सेंडिंग मल्टीमीडिया कंटेंट। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, कलेक्शन ऑफ हाइपर लिंक डॉक्यूमेंट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। यानी कि इंटरनेट पे बहुत सारे जो है वेब पेजेस आपस में लिंक होते हैं, जिसको हम कहते हैं वेबसाइट कहते हैं। वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेजेस लिंक होते हैं, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए होगा। HTML टैग इज़ यूज टू मेक द टेक्स्ट इटैलिक। कौन सा ऐसा जो HTML टैग है जिससे कि हम जो है अपने वेब पेज में इटैलिक फॉर्म में लिख पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका होगा, एंगुलर टैग में आई होगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट टाइप ऑफ द CSS इज फॉलो कोड स्निप्ड। यानी कि कौन सा जो है CSS में जो है हम लोग स्निप्ड के लिए जो है करते हैं। जैसे कि बहुत सारा ये यहाँ पे CSS के लिए एक्सटर्नल होता है, इंटरनल होता है, इनलाइन होता है। 3 तरीके का होता है CSS में कोड, और यहाँ पे आउटलाइन नहीं होता है। और यहाँ पे अगर देखें तो H1 लिखा हुआ है, H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, और यहाँ पे H1 के साथ एक एट्रीब्यूट लिया गया है जिसका स्टाइल इज इक्वल टू कलर ब्लू। यानी कि H1 में जो भी हम जो हेडिंग लिखेंगे ब्लू हेडिंग, वो किस कलर से रहेगी, ब्लू कलर से रहेगी। और H1 को क्लोज कर दिया, H1 क्योंकि कंटेनर टैग है। तो यहाँ पे एक ही लाइन में ये सारी चीज़ें कोडिंग मैंने किया है, तो इसको हम इन लाइन बोलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, विच टैग इज यूज टू प्रोवाइड द लाइन ब्रेक इन HTML डॉक्यूमेंट। कोई भी अगर डॉक्यूमेंट में हमें लाइन को ब्रेक करना है, यानी कि अगले लाइन में लिखना है वेब पेज में, वेब पेज हम बनाते समय, तो उसको हम BR टैग कहेंगे। बी एंगुलर में BR होगा, ठीक है। और BR से ब्रेक होता है, और यहाँ पे ब्रेक क्या है, इम्पिटी टैग है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, द एट्रीब्यूट ऑफ द IMG टैग यूज टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ एन इमेज। कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि इमेज की लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है। तो वो है IMG है, या SRC है, या अल्ट है, या नेम
नेम है। तो यहाँ पे SRC ये सोर्स का काम करता है, यानी कि इमेज की लोकेशन को बताता है कि ये इमेज कहाँ पे है और वो पाथ देने का काम करता है। तो यहाँ तक मैंने देखा कि ये सारा जो है सैम्पल पेपर जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोड 165 का है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू क्लास।